राधे राधे स्टूडेंट। आज हमारा डे 3 है और चैप्टर 3। जैसा कि मैंने बोला एक सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10 का, जिसमें मैं 14 to 15 डेज में ये आपका पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 1 था आपका रियल नंबर, चैप्टर 2 था आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्योंकि आपने उसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। मैंने आपको कल ही बताया है कि लीनियर इक्वेशन मीन्स कि जिसमें x या कोई भी वेरिएबल है उसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 हो। ठीक है, तो इक्वेशन होगी जिसमें कि पावर ग्रेटर पावर 1 होगी, मतलब कि 1 से ज़्यादा कोई पावर नहीं होगी। तो अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल। तो मतलब मैंने आपको कल बोला था कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं, तभी मैंने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो मतलब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज करेंगे, सिंगल वेरिएबल नहीं यूज करेंगे। अच्छा, 2 वेरिएबल का अगर 2 वेरिएबल यूज करेंगे तो उनके सोल्यूशंस के हमको 2 इक्वेशंस भी चाहिए होंगी। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए 1 वेरिएबल के लिए हमें 1 इक्वेशन चाहिए। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि 2x + 3 = 6 लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज 1 वेरिएबल इक्वेशन। अब मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे x = 6 - 3। ठीक है, और x = 3/2। ठीक, तो x की वैल्यू निकालें। लेकिन अगर यही इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल होती, अगर यही इक्वेशन आपकी ऐसे हो जाती 2x + 3y = 6। अब आप बताइए, ये जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल यूज हुए। अब इसके सोल्यूशन के लिए अगर मैं x = निकालूंगी, ठीक है, तो 2x = क्या, 6 - 3y, x = 6 - 3y/2। ठीक है, अब आपका क्या एग्जैक्ट आंसर आया, नहीं आया, क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ और जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमको 2 वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ेंगे, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। ठीक है, तो फर्स्टली अपने दिमाग में आप ये सेट कर लीजिए कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनका सोल्यूशन निकालने के लिए उतनी इक्वेशन चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात करूँ, अगर मैं 3 वेरिएबल की बात करती तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होगी। ये आपके हायर क्लासेस में आएगा, 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस भी आएंगे, इसमें आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो पहला एक क्लॉज ये है कि अगर 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशंस है, आंसर निकल आएगा। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस चाहिए, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक, अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग आपके चैप्टर में बुक में लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको एक इक्वेशन मिली, जैसे कि ax + by, मैंने कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कल आपको बताया था पॉलिनोमियल में। आप नहीं देखा आपने वीडियो तो आप देख लीजिएगा कि मतलब ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं वहाँ पे x² x की कोफिशिएंट बोली थी, कांस्टेंट टर्म बोली थी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे पावर 2 नहीं मिलेगा, सिंगल पावर मिलेगा। तो ax + by + c = 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसमें a एंड b आर नॉट 0। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूँ कि ये आपकी इक्वेशन मतलब इसमें अगर मैं सपोज b 0 कर दूँ तो मैं बोलूँगी ax + c = 0। हाँ, क्योंकि इसमें b 0 है। तो क्या ये आपकी 2 वेरिएबल इक्वेशन कही जाएगी, नहीं कही जाएगी। तो इसमें कंडीशन है कि a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएंगे तो एक ही वेरिएबल बचेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिर तो हमारा 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो 2 वेरिएबल के लिए हमें a और b 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये लाइन भी आपकी बुक में अच्छे से मेंशन है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है। तो a और b को 0 नहीं होना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देयर आर 2 लीनियर इक्वेशन इन सेम 2 वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल भी जैसे अब मैं बोल रही थी कि 2 इक्वेशन चाहिए। अब कोई बोलेगा हाँ ठीक है 2 इक्वेशन है, एक है 3x + 2y = 0 एंड 4x + 7p = 0। ठीक है, अब आपने कहा हाँ ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं
और दो इक्वेशंस हैं। नहीं, आपके पास दो वेरिएबल तो हैं इस इक्वेशन में, लेकिन इसमें आपके दो वेरिएबल अलग अलग है। तो सेम वेरिएबल भी होने चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई होगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब कोई कहेगा नहीं यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, ये भी दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। तो मतलब एक्स और वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो यहाँ भी एक्स और वाई ही होना चाहिए, तो ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए टू वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशंस होनी जरूरी है और टू इक्वेशंस के वेरिएबल भी सेम होने जरूरी। देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल। क्लियर, अब हमको दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल की इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, अब दो वेरिएबल की इक्वेशंस हैं तो हम उसमें x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें सॉल्यूशंस निकल आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ सपोज पुट करती हूँ कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी इस इक्वेशन का। जैसे मैं x और y, ठीक है, अब मैं इक्वेशन को अगर x y के फॉर्म में सपोज लिखूं, मैं इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, y इक्वल्स टू मैं निकाल रही हूँ, तो मैंने लिखा 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x और y इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है कि मैं x की वैल्यूज यहाँ पे 1 रखूंगी तो एक y का एक वैल्यू आ जाएगा। इसको जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं सपोज 2 रखती हूँ, तो अगर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होती है कि 0 हो जाएगी। तो मतलब x की 2 वैल्यू पे ये y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्लियर, इनको हमें प्लॉट भी करना है, हमको लाइन ग्राफिकली कर दिखाना है, तो हमको कोऑर्डिनेट से ही होते हैं। अच्छा, ग्राफ जब बनाते हो, जब ग्राफ कॉपी यूज करते हो, ठीक है, ये ब्लॉक्स ऐसे ऐसे करके आपके बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कैसे ड्रॉ करते हो, मतलब कि क्या, मतलब यहाँ पे 2 और 3 देखते हो, ऐसा तो नहीं है। ये एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पर आप प्लॉट करो, तो आपको उसके लिए कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से मिलेंगे एक्स। अब जैसे मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला मुझे 2,0, ठीक है, 2,0 मिला, तो अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 चलूंगी और वाई पे 0। क्लियर, मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू पुट करके कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं और उसको कैसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। क्लियर, अब सपोज दो इक्वेशन है, दोनों को मैंने ग्राफिकली प्लॉट किया। ठीक है, अब जैसे ये है हमारा ग्राफ, ठीक, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। मैंने अभी बताया कि आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। कोऑर्डिनेट निकालिए, सपोज कोऑर्डिनेट आपके आ गए 2,0, ये x और कॉमा y होता है, पहले हम x चलते हैं फिर y चलते हैं, ये याद रखिएगा। y और x नहीं होता है, ये x और y है। ठीक है, ये x है और ये y है। क्लियर, जब हम x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, और ऐसे हमारे पास में ऐसी 2 3 4 सॉल्यूशंस मैंने ऐसे एज्यूम किए हुए हैं, कोई करेक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने एज्यूम कर रखा है, दिस इज x, y, x, y, x। अब मैंने इसको प्लॉट कर दिया, एक इक्वेशन के लिए मुझे 3 सॉल्यूशंस मिले। ठीक है, तो जब मैं इनको प्लॉट करूंगी, मतलब कैसे भी प्लॉट हो जाएगा, तो एक हमको लीनियर इक्वेशन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा। कभी आपको ऐसे कर्वी लाइन नहीं मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करके लाइन नहीं मिलेगी। पहले फर्स्टली आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके। अब हमारे पास 2 लाइन्स है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, तो हमको ऑब्वियसली 2 लाइन्स मिलेंगी। या तो ये 2 लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, या तो ये 2 लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं, एक लाइन इधर से गई और एक पैरेलल लाइन की खासियत क्या होती है, कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है कि ट्रेन की पटरियां, अगर ट्रेन की पटरियां कहीं काट देंगे ना तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रेन की जो पटरियां होती है उनको पैरेलल कहा जाता है। पैरेलल लाइन्स कभी भी कहीं भी कितना भी आप एक्सटेंड करोगे नहीं काटेंगे। ठीक है, और अगर
वो पैरेलल नहीं है, मतलब हल्की सी भी टर्न है तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे हल्की सी टर्न है, ठीक है, अब आपको यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है गैप, अब ये हल्की सी की टर्न है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कट करें। ठीक है, तो अगर पैरेलल नहीं लाइन है तो कहीं ना कहीं कट करेंगे। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर आ जाए। आप सपोज कि यही इसी के ऊपर ही चल रही है, आप क्या काटेंगे? ना काट सकती है ना पैरेलल हो सकती है, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। ये लाइन पहली लाइन थी, उसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई, हो सकता है दोनों इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं ये कंडीशन बता रही थी, टू लाइन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मैंने पहले बताया कि अगर दो लाइनें कहीं एक पॉइंट पे काटती हैं, ठीक है, इट इज पॉसिबल, कहीं काट सकती है। पैरेलल हो सकती है, पैरेलल होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। मैंने रेल की पटरियों का एग्जाम्पल दिया, अगर नहीं हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं दूर जाके वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। और या हो सकता है कि को इंसिडेंट, ठीक है, मतलब टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, या तो एक किसी पॉइंट पे काटेंगी ये, ठीक है। टू लाइन्स विल नॉट बी इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक आ गई। देखिए मैंने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर एक लाइन बनाई, कोइंसिडेंट हो सकती है। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन है, मतलब आपको जो लीनियर इक्वेशन मिलेगी, जैसे मैं इसको बोलूँ कि मैंने इसको A1, B1 और C1 नाम दे दिया। अब दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2x प्लस C2। देखो मैंने सॉरी y मैंने चेंज कर दिया, मैं कोई वेरिएबल चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए x y वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमको तीन कंडीशन मिल सकती है। या तो जब प्लॉट करेंगे तो या तो ऐसा कंडीशन बनेगा, या ऐसा बनेगा, और या ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। बेसिक क्लियर? मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले चैप्टर के नेम पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर का नेम सही है तो आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन मैंने बोला टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल इक्वेशंस बनेंगी, लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन है आपको कंडीशन दी जाएगी। अच्छा, दो इक्वेशन बनानी है तो दो कंडीशंस भी बनेंगी। ठीक है, और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस बनाओगे। ठीक, उसमें आपको टू आइटम्स, टू एलिमेंट्स, टू पीपल्स, मतलब ऐसे करके आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा होगा कि मतलब कि किसी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ हैं। अब उसमें गर्ल्स हैं वो चार गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज़ मतलब कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज़ होंगे। फिर मैं बोल रही हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। ठीक है, तो अगर मैं 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो मतलब अगर आप सोचिए कि बॉयज़ कितने मतलब बॉयज़ कितने होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी, मतलब वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको मैंने दो कंडीशन दी। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि गर्ल्स और बॉयज़ का स्ट्रेंथ जो है, मैंने सपोज किया कि जो गर्ल्स हैं वो x हैं और बॉयज़ जो है वो y हैं। ठीक है, तो मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिख दिया। ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। अब मैं दूसरा कंडीशन बोल रही हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है या कम है। सपोज ज़्यादा है, तो मतलब मैं अगर इसमें से 4 माइनस कर दूंगी, गर्ल्स में से 4 माइनस कर दूंगी तो बॉयज़ के बराबर हो जाएंगे। देखो मैंने गर्ल्स का जो नंबर x लेट किया था, ठीक है, तो x में से मैंने 4 माइनस कर दिया, मतलब कि उनको बॉयज़ के इक्वल पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमको कंडीशन बनानी है ना। तो बॉयज़ का नंबर y है, तो गर्ल्स को बॉयज़ के बराबर करने के लिए क्या है, क्योंकि वो 4 ज़्यादा है तो मैं उसमें से क्या करूँगी, 4 माइनस कर दूँगी।
तो मैंने x में से 4 माइनस कर दिया तो बॉयज़ के बराबर। अब ये आपकी दो कंडीशन बन गई, ठीक है। आप इनको सॉल्व करोगे और बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर आपको आ जाएगा। तो ये है आपकी 2 वेरिएबल इक्वेशन। अब मैंने क्या लेट किया, दिस इज गर्ल्स नंबर एंड दिस इज बॉयज़ नंबर, क्योंकि मुझे पता थोड़ी ना है कि वहाँ पे 2 गर्ल्स हैं या 8 बॉयज़ हैं, 10 हैं, मतलब टोटल 10 हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता चलेगा। दूसरी कंडीशन से हमको वो कंडीशन क्लू दे रहा है कि हाँ मतलब ऐसा है कि 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम ये दोनों कंडीशन का यूज़ करके हम गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्व भी कर देते हैं उसको, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिखा, और नहीं अभी नहीं सॉल्व करती क्योंकि सॉल्यूशन वाला जो है पार्ट है वो अभी आपका दिमाग में मिक्स हो जाएगा। अभी आप बस इतना सोचो कि आपको दो कंडीशंस गिवन होगी, दो इक्वेशन बना लिया और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व वाला जो पार्ट है वो आपका सेकेंड एक्सरसाइज में है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका यही है, तो पहले हम इस पे करेंगे। बस मेरे फर्स्ट एक्सरसाइज का एक पार्ट और है, पहला क्वेश्चन जो है इक्वेशन बनाने वाला, तो वो मैंने आपको बता दी कि इक्वेशन बनाते कैसे। आपको वेरिएबल को लेट करना है कि x इज नंबर ऑफ गर्ल्स, y इज नंबर ऑफ बॉयज, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इट्स गिवन, एंड x माइनस 4 की गर्ल्स ज़्यादा है 4 तो उनको हम 4 रिड्यूस कर देंगे तो बॉयज़ के बराबर जी। तो मैंने दो कंडीशंस बना ली। सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अभी आप सिर्फ लाइंस पे फोकस करिए कि इनसे दो लाइंस भी बनेंगी, दो इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दो लाइंस भी बनेंगी, ठीक है। तो इनको आप एज इक्वेशन समझिए और इनमें वैल्यूज पुट करिए और आप दो लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपका पहले ऐसा ही मैं करा रही हूँ, जैसा मैंने गर्ल्स बॉयज वाला कराया, ऐसी इक्वेशन बनानी है सिर्फ, ठीक है। इक्वेशन बना के सॉल्यूशन मत करिएगा, सॉल्यूशन छोड़ दीजिएगा। नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। एक लड़की है रूही, वो मार्केट जाती है, ठीक है, और सपोज कि वो 400 रुपीज़ लेके जा रही है और 400 में कितने शर्ट्स और पैंट्स उसको मतलब क्लास के लिए लेने हैं। अब मे बी पैंट्स महंगे हो सकते हैं, शर्ट्स चीप हो सकती हैं, तो उसी रेशियो के हिसाब से उसका 400 यूज़ हो जाए, कितनी शर्ट्स और कितने पैंट्स आएंगे, तो वो ये दो कंडीशंस की मैंने, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। सपोज कि मैंने पैंट को वाई सेलेक्ट किया, ठीक है, पैंट क्या है वाई है, तो हम पहले कर देंगे 2y, पैंट हो गए 2y, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, ठीक है। अगर हम जितने नंबर ऑफ पैंट्स ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट परचेज करते हैं तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स में से 2 लेस करना है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स मैंने सपोज किया x है, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया, ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ठीक। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ। अब यहाँ पे पैंट्स का कितना नंबर है 4, अगर हम 4 पैंट्स लेते हैं, ठीक है, अगर हम 4 पैंट्स ले रहे हैं मतलब 4y कर रहे हैं, तो फिर इस पे स्कर्ट्स मतलब अब हमने पैंट्स का नंबर बढ़ाया तो स्कर्ट्स कितनी कम हो जाएंगी, ठीक है। स्कर्ट्स इज 4 लेस, स्कर्ट्स जो अगर तुम्हारी x हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस, मतलब इसमें से 4 माइनस हो जाएंगी, 4 लेस 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चन सही है या गलत है आप ये बताइए इसको, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस, 4 कम मिलेंगी अगर हम 4 टाइम्स, तो इसमें अगर हमको इक्वल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्कर्ट्स को 4 बढ़ा देना पड़ेगा, तो हम बराबर में आ जाएंगे, क्लियर। नंबर ऑफ स्कर्ट्स 4 लेस देन 4 टाइम्स, जैसे मैंने बोला था ना कि गर्ल्स ज़्यादा थी तो मैंने गर्ल्स को क्या किया, रिड्यूस किया बॉयज़ के बराबर लाने के लिए किया था। सेम ऐसे ही क्या है कि 4 टाइम्स पैंट जो हैं वो 4 टाइम्स अगर पैंट्स हम लेते हैं तो स्कर्ट जो हैं वो क्या हो जाती है 4 लेस हो जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्कर्ट में 4 प्लस करके इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हमको 4 माइनस नहीं करना है, इसमें 4 प्लस कर देना जिससे कि ये पैंट्स के बराबर आ जाए, क्लियर। आया समझ में आपको, मतलब हमें जो कंडीशन, यही प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें आपको कंडीशन बनाने के लिए प्लस करना है या माइनस करना है,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, यहाँ पे आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम एक्चुअली आती है, ठीक है। आप देखिए, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट 2 घट जाती हैं अगर हम दुगने पैंट परचेज करते हैं। तो हमको अगर इक्वल करना है तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जितनी भी नंबर ऑफ स्कर्ट है, सपोज यहाँ पे 6 स्कर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 4 है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और यहाँ पे 6 है ना, 6, तो हमको +2 करना पड़ेगा, ना कि -2, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि क्वेश्चन में लेस लिखा है तो हमने लेस कर दिया। लेस इसलिए लिखा है कि कम है, वो बता रहा है कम है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा जोड़ना है तब वो बराबर आ पाएगा। क्लियर? आप इसको फिर से एक बार मेरा वीडियो रिमाइंड करके फिर से एक बार मेरी फिर से पूरी की पूरी ये वाली बातें दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। फिर मैं बोली, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स वो 2 कम हैं अगर इफ ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, अगर दुगने पैंट परचेज किए जाते हैं तो स्कर्ट जो कम है उनके बराबर। तो इसका मतलब हमको स्कर्ट और पैंट्स को बराबर करने के लिए हमको 2 नंबर इसमें स्कर्ट्स के बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर? आप सेकेंड में, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, मतलब अगर हम स्कर्ट को परचेज कर रहे हैं तो वो 4 नीचे चली जाती हैं अगर हम 4 टाइम्स पैंट परचेज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, 4 स्कर्ट्स को हम ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ पैंट्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 2 कंडीशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करना मैं आपको यहाँ बताऊँगी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ पेशेंसफुल देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से पेशेंसफुली देख लिया तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जो प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। मतलब फिर आपको इक्वेशन बनाने में एक्चुअली यही वर्ड सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, 2 लेस 4 लेस। लेस मतलब कि माइनस कर दूँ, नहीं, लेस मतलब माइनस नहीं होता, एक्चुअली कम है ना, तो हमको इक्वल का, हमें यहाँ पे इक्वल के साइन पे फोकस करना है, ठीक है। इक्वल का साइन ये लगा हुआ है, हमको इक्वली बनाना है ना, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। आप जब इसके 10 to 15 क्वेश्चन सिर्फ इसके करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बोर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, जैसे मोदी की गारंटी होती है ऐसे ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में करूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊँगी। अगर मैं क्वेश्चंस में आऊँगी तो ये 3 से 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, फिर कोई आप लोग वो वीडियो देख के नहीं पसंद करोगे। तो हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड्स, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट से रूबरू करा देना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक जो मैं पहुँच गई हूँ, मैंने यहाँ तक करा है। अब मैं ये वाला जो पार्ट है ना आपका, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये मैं यहाँ पे आ गई हूँ। क्लियर? अब देखिए, 2 इक्वेशन की बात हो गई, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पैरेलल है, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये इक्वेशन अगर आप देख के कैसे बताओगे ये है कि नहीं है, ये दोनों हैं कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको ax प्लस by, मैं इसको रवि कर देती हूँ, ये वाला पार्ट, ये इक्वेशंस के क्वेश्चंस 10 to 15 आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपको आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस कि लेस एंड मोर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्लियर? आप देखिए, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन दी हुई है। अब ये दोनों हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि बता देंगे कि ये ऐसे ही काटने वाली है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। कोई इन दोनों को, लेकिन हाँ इनका एक कंडीशन है, उस कंडीशन को लगा के हम जरूर बिना प्लॉट किए बता सकते हैं, ठीक है। तो उसका कंडीशन क्या है कि हम इन दोनों के जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जैसे a1 है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का a2 है, तो इन दोनों कोफिशिएंट के रेशियोज निकालेंगे, a1 अपॉन a2, इसका b1 अपॉन b2, c1। ऐसे 2 पेयर अगर हमको लाइंस की, जैसे ये 2 इक्वेशन, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए c जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो मिसिंग है,
सी नहीं है, ठीक है ना, देखिए C1 मैंने 0 लिख रखा है। इस वाले में देखिए आपका C2 है -20 है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने रेशियो निकाला A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। अब इन रेशियो को आप देख ही सकते हो कि ये 1/2 आ रहा है, ये 1/3 है और ये तो 0 हो गया। तो A1/A2 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, तो इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देंगी। कितने सॉल्यूशन देंगी? वन सॉल्यूशन देंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के लिए आके A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सेम थिंग दो इक्वेशन यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अगर हमको तीनों बराबर मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन होगा और वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्योंकि यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे मुझे क्या पता, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है। अब कितने पॉइंट्स हैं? सारे पॉइंट्स तो मैच कर रहे हैं, सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं। आप बोल दीजिए एक दूसरे को काट ही रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे तो एक ही काट रहा है, ठीक है, तो वन सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे कितने सारे हैं? एक के ऊपर एक ओवरलैप है, ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका क्या है? ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पे आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 मिलेगा, पर C1/C2 नहीं मिलेगा। तो मतलब पहला वाला तो इक्वल है, देखो 1/2, उसको रिड्यूस करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और लेकिन ये क्या है तुम्हारा 1/3 है, ठीक है। तो ये 1/3, 1/2, 1/2, तो ये दोनों तो मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। और इसमें आएगा नो सोल्यूशन, क्योंकि काट ही नहीं रही है ना, तो काटेगी नहीं तो कहाँ सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन मतलब यहाँ पे एक बार काटा वन सोल्यूशन, यहाँ पे तो बहुत ही सारे हैं तो सो मैनी बोल दो, इनफाइनाइट बोल दो। और यहाँ पे क्या है? काट ही नहीं रही है तो यहाँ पे है नो। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। एक बार एक्सरसाइज चलती, कुछ मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। तो आपका पहला वाला है इक्वेशन बनाना है, जो कि मैंने बता दिया इक्वेशन बनाना, उसका प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। दूसरा वाला है ऑन कंपेयरिंग, इनको कंपेयर करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है, पैरेलल है, वन पॉइंट है। तो ठीक है, आप बता ही लोगे सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि एक ही जैसा हो चलेगा मामला, तो कंसिस्टेंट नहीं चला तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब या तो पूरे घर के लोग एक साथ गलती हो जाओ और या पूरे घर के लोग एक साथ सही हो जाओ, तो क्या हो जाएंगे? सब के सब कंसिस्टेंट हैं। और अगर एक सही और एक गलत है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जैसे ये तीनों, जैसे ऐसे मैं देखूँ ऐसे, ये थोड़ा सा बुक में वैसा दिया हुआ था तो मैं बता रही हूँ। या तो देखो जैसे कि ये ऐसे है, मतलब तीनों ही मैं लिख देती हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। मतलब ये मान लो कि पूरे घर के सारे जो मेंबर्स हैं वो किसी एक बात पे, सही बात पे भी सहमत हो गए तो ठीक है, तो कंसिस्टेंट है। गलत बात पे भी सहमत हो गए, मतलब तीनों मैच नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन ये दो मेंबर्स तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट। ऐसे लोगों को, ऐसे घर में लड़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है। या तो सारे के सारे बंदे सही हैं, मतलब सबके सब तीनों इक्वल हो जाएंगे, और या तीनों इक्वल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे? दोनों कंसिस्टेंट होंगे। और जहाँ पे एक इक्वल है दूसरा इक्वल, ये मतलब कि यहाँ पे तो बहुत लड़ाई होने वाली है इस घर में, तो ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। एक मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ तो बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे कि थर्ड का मैं फर्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, तो मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल रही हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक में देख के पहले इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में लिखना, फिर ऐसे निकाल लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/2 है, 2/3 है, 5 है, तीनों के तीनों मिसमैच है। वेरी गुड, दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अभी मैं इनकंसिस्टेंट का कोई एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 6/2, 3/1 और 10/9, ठीक है ना? हाँ, सही है। ये आपका है थर्ड पार्ट। देखो अब यहाँ पे 3,
अभी को 3/1 यहाँ तो दो तो मैच कर गए, ये नहीं मैच कर रहा, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब फर्स्ट चैप्टर में आपका कुछ रह गया क्या? हाँ, यहाँ तक लोग पहुँच गए ना, बस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो, ये झगड़ालू फैमिली है और ये बहुत ही अच्छी फैमिली। यहाँ पे सबके सब लोग गलत है, यहाँ पे सबके सब लोग सही है। क्योंकि सबके सब सही और सबके सब गलत होते हैं तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, झगड़ा नहीं होता। और जहाँ पे एक सही और गलत होता है तो वहाँ झगड़ा होता है, वो इनकंसिस्टेंट है। बस इतना मान लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं सेकेंड एक्सरसाइज में, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। और थर्ड एक्सरसाइज है एलिमिनेशन। बस यही चैप्टर का आपका एंड है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, ये दोनों आपका बहुत ईजी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक जगह से वैल्यू को उठा के दूसरी जगह पुट कर देना, ठीक है। अब जैसे दो इक्वेशन दी हुई है, तो हम कोई भी वैल्यू, मतलब जैसे किसी की एक की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब सपोज कि ये वाली इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है, तो मैं x + 2y = 3 है, ठीक है। तो x = 3 - 2y, मतलब x की वैल्यू 3 - 2y हम लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे अगर हम पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में, x की जगह पे लिखेंगे 3 - 2y प्लस -15y = 2। तो सॉल्व करेंगे, ओपन कर लो ब्रैकेट आप, तो 21 14y - 15y = 2, ठीक है। 14 और 15 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, माइनस का 29y = 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस का 21 और 2 हो जाएगा, तो माइनस का 19 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं लिख देती हूँ 2 - 21, ठीक है। 21 को इधर लेके गए तो माइनस में आ गया, -29y = -19, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो y = 19/29 आ गया, ठीक है। अब y = 19/29 आ गया, मैं किसी में भी पुट कर दूंगी तो x निकल आएगा। इसी में कर देती हूँ, इजी लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। तो y = क्या मिला, 19/29 मिला। तो इसमें लिख देते हैं x + 2, y की वैल्यू 19/29 = 3, x = 3 माइनस, ये उधर जाएगा पूरा का पूरा, एज इट इज अभी लिख देते, बाद में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में x = 3 माइनस 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 2 = 38/29, ठीक है। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 29 - 38/29, ठीक है। ये थोड़ा सा और स्पेस कर देते तो सही रहता है। तो 3 9 27, 7 2, 3 2 6, 6 + 2 8, -38/29, ठीक है। 7 में से 8 गया 9 आया, 17 में से 8 गया 9 आया, और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4 आया, ठीक है। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। तो x का वैल्यू ये निकला, x का वैल्यू ये निकला, x = ये y का y = 19/29 और x = 49/29, ठीक है। मैथड पे बस ध्यान दीजिए आप लोग। मैथड क्या है कि हमको एक इक्वेशन से वैल्यू उठानी है और दूसरे में पुट कर देनी। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली, ठीक है, और इसको इस वाले में पुट कर दी, जिससे मुझे y की मिल गई। फिर मुझे y की वैल्यू मिली थी, फिर मैंने y की प्लेस पे रख दी और फिर x निकाला, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक जगह से उठाना दूसरी जगह पर रख देना, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। फिर क्वेश्चन में लिख के आता है कि सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब आपको पर्टिकुलर मेथड का नाम दे दिया है तो आपको सोल्यूशन ऐसे ही निकालना है। सोल्यूशन आपका 2-3 टाइप से निकल सकता है, लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर मेथड गिवन है तो आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सारा का सारा जो काम है वो नंबर के लिए कर ही रहे हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो अब आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जैसे कि बिग बॉस में आपने सुना है, एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट मतलब कि बाहर चला गया, निकल गया, ठीक है, गेम से बाहर। तो अब इसमें भी हमको क्या करना है, गेम से इसको बाहर करना है। ठीक है, तो गेम से बाहर करने के लिए हमको क्या करना है, काटने के लिए बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे -2 + 2 से कर सकता है। ठीक है, +3 से नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आया? तो बराबरी चाहिए, मतलब ये होगा तभी कटेगा। ठीक है ना, प्लस का माइनस से ही कटेगा। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो बराबर है। 9x 7x बराबर नहीं है, 4y 3y बराबर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको बराबर करें। बराबर करने के लिए मैथ्स में रूल होता है कि पूरी चीज़ को एक ही से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से कर देते हैं, उसको 4 से करें। जब इसको 3 से करेंगे तो 12 बन जाएगा, 3 4 12। इसको 4 से करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से कर दे रहे हैं, उसको 4 से कर रहे हैं। तो 3 9 27x - 12y = 3 2 6 0 0 0। ठीक है, इसको करते हैं 4 से। 4 7 28x - 12y = 4 से क्या था, 8 आएगा। ठीक है, आप देखिए बराबर है ना, हमको तो ऑपोजिट साइन चाहिए था, तो साइन उसका बदलना पड़ेगा। साइन बदलने के लिए क्या करते हैं, पूरे के साइन बदल दो। मैथ्स में रूल है कि कोई भी चीज़ पूरे में करोगे तो कोई असर नहीं डालती है। तो अब हम इसमें प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अपोजिट बराबर ये गए एलिमिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो आएगा -x आ जाएगा। 27 में से 28 जाएगा, 1 आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तो आ जाएगा -2000। ठीक है, दोनों साइड माइनस माइनस कट जाएगा, x = आ गया 2000। ठीक है, बताया था एक की वैल्यू अगर आ जाती है तो दूसरे में कैसे पुट करते हैं आपको तो पता ही है। तो फिर उठाइए x की वैल्यू और इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी में कर देते हैं, ये छोटे वाले में करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 7x - 3y = 2000। x की वैल्यू क्या है आपकी, 2000 आई है ना, 2000 आई, हाँ ठीक है, और -3y = 2000। अब क्या होगा, 7 7 to the 14 -3y = 2000। -3y को उधर छोड़ दो, डिजिट को उधर लेके चलेंगे। ठीक है, 2000 और -14,000 आ गया। दिख रहा है ना आप लोग को, मैं ऊपर कर दूँ, कहाँ करूँ, जगह नहीं यहाँ पे, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये एरो बना, इधर आया, इधर इधर, ठीक है, ये पोर्शन है। ठीक है, तो आ गया -3y = उसको सबसे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 12, वो भी माइनस का 12,000। तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से, y = आ जाएगा 12,000 है ना, अपॉन 3 3 4 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2000 और y की वैल्यू आ गई आपकी 4000। क्लियर? ठीक है, ये इसका पार्ट है, ये है इसका पार्ट। क्लियर? थोड़ा मेसी हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो फिर से फर्दर हम लोग एक बार इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, पेशेंस फ्री देखिए, आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, 100 आउट ऑफ 100 आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।